गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी ने चैप्टर 17 पढ़ा था अपना, जिसमें आपने भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में जाना। उत्तरी मैदान की तरफ जो जो राज्य आते हैं उन सभी राज्यों के बारे में आपने पढ़ा। तो भारत के जो विशाल उत्तरी मैदान है वो पश्चिम से पूरब की ओर फैले हुए हैं। उत्तर के मैदानों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है। उत्तर के मैदान है जो मैदान की भूमि भी बहुत उपजाऊ है, क्योंकि हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। इसलिए ये मैदान की जो भूमि है वो उपजाऊ है और यहाँ पर खेती बहुत अधिक होती है। उत्तरी मैदानों के पश्चिमी भाग की मुख्य फसलें क्या हैं? गेहूं, धान, मक्का और गन्ना। गेहूं, धान, मक्का और गन्ना। पंजाब राज्य, उत्तरी मैदान की तरफ एक पंजाब राज्य है। यहाँ पर किस धर्म का उदय हुआ? सिख धर्म का। यहाँ पर मोस्टली लोग कौन से हैं? सिख धर्म के ही लोग रहते हैं और सिख धर्म का उदय भी यहाँ पर हुआ था। और यहीं पर ही क्या है? अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है। उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की मुख्य फसलें धान और पटसन है। उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग की फसलें क्या क्या हैं? गेहूं, धान, मक्का है। और पूर्वी भाग की फसल कौन सी है? धान और पटसन है। ब्रजभूमि का रसिया और बुंदेलखंड का आतहा लोकप्रिय लोकगीत है। ब्रजभूमि में रसिया बहुत अधिक होता है, लोकप्रिय गीत लोकगीत है यहाँ का फेमस। तक्षशिला और नालंदा प्राचीन काल में विद्या के बहुत बड़े केंद्र थे। तो प्राचीन समय में तक्षशिला और नालंदा जो है वो गुरुकुल बहुत अधिक फेमस थे। देश का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग बोकारो में है। कहाँ पर है? बोकारो में सबसे बड़ा इस्पात उद्योग है। चलिए तो बच्चों, अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप चैप्टर पढ़ ही चुके हैं तो आप सभी आंसर बताएंगे ना ध्यान से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, रांची में कि पटना में? सभी लोग जानते हैं इसको। कहाँ पर है स्वर्ण मंदिर? अमृतसर में। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा को लोग किस लिपि में लिखते हैं? पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी, रोमन या गुरुमुखी? तो पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में। गुरुमुखी लिपि में। देवनागरी लिपि क्या है? हमारे भारत की में किस हिंदी को किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है, दिल्ली में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। तो दिल्ली में बहुत धूमधाम से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या दोनों? दोनों। दिल्ली में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों ही बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोनों ही गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है। स्वतंत्रता दिवस पर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो ये दोनों ही त्योहार दिल्ली में बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जिसमें आप रहते हैं। आप लोग कहाँ किस में रहते हैं? कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य में ही सबसे अधिक जनसंख्या है। ओके। पश्चिम बंगाल के लोगों की प्रमुख भाषा है। पश्चिम बंगाल में जो लोग रहते हैं उनकी प्रमुख भाषा कौन सी है? पंजाबी, भोजपुरी या बंगाली? तो क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में? बंगाली। वहाँ पर मोस्टली लोग बंगाली रहते हैं और वहाँ पर भाषा भी कौन सी है? बंगाली। पंजाब की पंजाबी और भोजपुरी कहाँ की है? बिहार की। बिहार की भाषा क्या है? भोजपुरी। तो पश्चिम बंगाल की आप किस पर राइट करेंगे? बंगाली पर। सेकंड एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सेंटेंस क्या है? धर्म का उदय पंजाब राज्य में हुआ। कौन से धर्म का उदय हुआ पंजाब राज्य में? सिख धर्म का। किस धर्म का? सिख धर्म का। नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए यमुना तथा सतलुज से पानी प्राप्त करता है। तो कहाँ पर सिंचाई के लिए यमुना और सतलुज से पानी प्राप्त करता है? हरियाणा। हरियाणा राज्य में सिंचाई के लिए यमुना और सतलुज नदी से पानी मिलता है।
थर्ड है केंद्र सरकार के सभी कार्यालय में है। तो केंद्र सरकार के सभी कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो क्या भरेंगे? नई दिल्ली। नेक्स्ट है आगरा की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है। आगरा का किसकी सुंदरता? ये सभी को मालूम है, ताजमहल। आगरा के ताजमहल की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है। तो क्या आएगा? ताजमहल। नेक्स्ट बिहार राज्य की प्रमुख भाषा है। बिहार राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था ना, क्या है? भोजपुरी। भोजपुरी बिहार की प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला सेंटेंस क्या है? वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर है। तो ये बात क्या है? राइट, सही है। सेकंड, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर हर 3 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। तो ये गलत है, क्योंकि इलाहाबाद में मेला तो लगता है कुंभ का, पर कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। तो इन्होंने लिखा है 3 वर्ष बाद, इसलिए ये गलत है। 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ लगता है और 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। कुतुब मीनार आगरा में है, तो ये भी गलत है। बताइए, कुतुब मीनार क्या आपके आगरा में है? नहीं, आगरा में ताजमहल है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। दामोदर नदी झारखंड राज्य से होकर बहती है। तो ये क्या है? राइट, दामोदर नदी झारखंड राज्य से होकर बहती है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा है। तो ये भी सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, वहाँ का ये प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट मैचिंग करिए। मैचिंग में चूड़ियाँ और कांच का सामान। तो बताइए, ये तो बहुत इजी है। चूड़ियाँ और कांच का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का। पीतल के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मुरादाबाद। तो आपको यहाँ पर इसमें ये गलत लिख दिया है, मथुरा एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है। आप लोग इस मथुरा को काट लीजिएगा और उसकी जगह लिखना है आपको मुरादाबाद। मुरादाबाद के पीतल के बर्तन प्रसिद्ध हैं। तो ये करेक्शन अपनी बुक में कर लीजिएगा। कैंची व खेल का सामान। कैंची व खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? मेरठ का। कैंची व खेल का सामान मेरठ, मैचिंग होगी। श्री राम की जन्मभूमि, रामचंद्र जी की जन्मभूमि कहाँ पर है? अयोध्या। तो इसकी मैचिंग किससे करेंगे? अयोध्या। इसमें मथुरा ऑप्शन दिया था, मथुरा ऑप्शन तो कृष्ण जी की जन्मभूमि है ना, ये कोई ऑप्शन इसमें है नहीं है, तो इसीलिए उसे कट कर देंगे। ताले, ताले कहाँ के फेमस हैं? अलीगढ़ के। अलीगढ़ में ताले बनाने की बहुत फैक्ट्रीज हैं, तो अलीगढ़ के क्या प्रसिद्ध हैं? ताले। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखिए। दिल्ली में कौन कौन सी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक भवन कौन कौन से? लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और जामा मस्जिद। तो ये सभी आप दिल्ली की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें व त्योहार कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं और कौन से त्योहार होते हैं, ये आपको लिखने हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं वो क्या हैं? गन्ना, गेहूं, जौ, बाजरा तथा धान है। कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, बाजरा, धान, गन्ना, ये प्रमुख फसलें हैं। और उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। पूरे देश में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर त्योहार अब बताने हैं आपको, त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? होली, दीपावली, दशहरा, मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ पे सभी मेन त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं ना, होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन भी आप लिख सकते हैं इसमें, मकर संक्रांति, ये सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड क्यों प्रसिद्ध है? झारखंड क्यों प्रसिद्ध है बताइए। झारखंड के प्रमुख शहर
बोकारो में देश का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग है। झारखंड राज्य का ही एक शहर है बोकारो ना, तो वहाँ पर देश का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग है। और यहाँ पर झारखंड में लोहा, कोयला, बॉक्साइट आदि खनिजों की प्रचुरता है। खनिज तत्वों से यहाँ पर यह भरा हुआ है झारखंड। लोहा, कोयला, बॉक्साइट ये सभी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना भी इसी राज्य में है, तो इसके लिए भी झारखंड प्रसिद्ध है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के लिए। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य में किस किस चीज की खेती की जाती है? असम राज्य में किस किस चीज की खेती होती है? तो असम राज्य में धान तथा पटसन की खेती की जाती है। और यहाँ चाय की भी खेती की जाती है। यहाँ के जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पहाड़ी इलाकों में, वहां पर चाय की खेती होती है। और वैसे असम राज्य में धान और पटसन की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद क्यों प्रसिद्ध है? इलाहाबाद क्यों प्रसिद्ध है? इलाहाबाद में गंगा यमुना नदियों का संगम है। यहाँ पर क्या है, गंगा और यमुना नदी का संगम है। दोनों नदियां यहाँ पर आकर मिलती हैं, जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद माघ के महीने में बड़ा मेला लगता है। इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी के संगम पर ही प्रत्येक 12 वर्ष बाद माघ के महीने में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे क्या कहते हैं, कुंभ का मेला। क्या कहते हैं, कुंभ का मेला। तो इसीलिए इलाहाबाद प्रसिद्ध है। और एक और चीज के लिए इलाहाबाद प्रसिद्ध है, इलाहाबाद के अमरूद भी प्रसिद्ध हैं, है ना। लेकिन मेन वजह क्या है इलाहाबाद की, कि यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है और यहाँ पर नदियों का संगम है। तो ये आपका आंसर है इसका। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कॉपी पर करने हैं आपको। ओके, और साफ साफ राइटिंग में करा करिए। और बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि आधी आधी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, और लर्न भी करते जाइए। जितना भी कोर्स है, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि बराबर लर्न करते जाइए, जिससे आपका काम पेंडिंग नहीं होगा। ओके।